1 जुलाई यानी कि मंगलवार से रेल में सफर करना थोड़ा महंगा होने जा रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय रेलवे में सफर करना थोड़ा महंगा होने जा रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी हैं। सर, क्या क्या बदलाव हुआ है और उसके पीछे क्या कारण रहे हैं? देखिए, भारतीय रेलवे में फेयर स्ट्रक्चर का रिवीजन बीच बीच में होता रहता है, तो हम लोगों ने फेयर स्ट्रक्चर को रिवाइज करने का फैसला लिया है। और ये जो रिवीजन है, इसमें हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा है कि जो लोग कम दूरी की यात्रा करते हैं या जनरल क्लास में टिकट लेकर के चलते हैं या मासिक, त्रैमासिक और सबअर्बन सेक्टर में सफ़र करते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया है। और जो नया फेयर स्ट्रक्चर लागू किया जा रहा है, उसमें सबअर्बन क्लास के किराए में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। इसी तरह से सबअर्बन ट्रेनों में जो मासिक और त्रैमासिक टिकट जारी होते हैं, उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। भारतीय रेलवे के जो दूसरे सिस्टम में जनरल क्लास में जो लोग सफ़र करते हैं, उनमें भी 500 किलोमीटर तक का जो सफ़र है, उसका किराया किसी प्रकार से बदला नहीं गया है। लेकिन इसके बाद हल्का सा बदलाव लाया गया है। 501 किलोमीटर से अधिक की जो यात्रा करते हैं साधारण क्लास में, जनरल क्लास में लोग, उनके लिए किराए में थोड़ी सी वृद्धि की गई है। 0.5 पैसा यानी कि आधा पैसा प्रति किलोमीटर की यह बढ़ोतरी है। और इसके तहत 501 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर का जो लोग सफ़र तय करेंगे, उनको 5 रुपया अधिक किराया देना पड़ेगा। इसी तरह से 1501 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की यात्रा, सॉरी 2000 नहीं, 2500 किलोमीटर तक की जो यात्रा है, उसमें अब 10 रुपया किराया अधिक देना पड़ेगा। और 2501 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 15 रुपये अधिक किराया देना पड़ेगा। इसी तरह से जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उसके स्लीपर क्लास में अब, या कहिए कि नॉन एसी क्लास में, हम लोगों ने 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराए में वृद्धि करने का फैसला लिया है। जबकि जो एसी क्लासेज हैं, चाहे वो थर्ड एसी हो या सेकंड एसी हो या फर्स्ट एसी हो या चेयर कार हो, उन सब में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि जो है वह की गई है। 2 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि जो है वह की गई है। साथ ही मैं स्पष्ट कर दूं कि किराए में जो वृद्धि है वो सिर्फ फेयर में की गई है। सुपर फास्ट चार्जेस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। रिजर्वेशन फ़ी भी पहले के पैटर्न पर ही हैं। और उसी तरह से जो टिकटिंग जारी करते समय अदर फीस जो लिए जाते थे, उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। जिन लोगों ने पहले से ही टिकट करवा लिया है, उनका कंफर्मेशन हो गया है और 1 जुलाई या 2 जुलाई को वो ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है? यह जो फेयर स्ट्रक्चर है, वह 1 जुलाई की मिडनाइट से लागू होगा। और 1 जुलाई की मिडनाइट से जो टिकट जारी होंगे, उन पर लागू होगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी टिकट 1 जुलाई से पहले ही बुक कर लिया है, तो उनको किसी प्रकार का डिफरेंस जो है वह भारतीय रेल को नहीं देना होगा। अच्छा, एक सवाल जरूर। या जो नहीं की गई है, और बाकी क्लासेस में भी बहुत ही लिमिटेड जो है वह बढ़ोतरी की गई है। एक सवाल आखिरी आपसे। रेलवे में कुछ और भी बदलाव होने जा रहा है 1 जुलाई से, वो क्या है महत्वपूर्ण बदलाव? कई महत्वपूर्ण बदलाव में से एक बदलाव चार्टिंग को लेकर के है। पहले जो चार्टिंग होती थी ट्रेन की, वह 4 घंटे पहले होती थी। मैंने गाड़ी का जो डिपार्चर टाइम होता था, उसके ठीक 4 घंटे पहले हम लोग चार्ट जारी करते थे, और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट वाले यात्री थे, उनको एक मैसेज जाता था। अब फैसला लिया गया है कि जो फाइनल चार्टिंग है, वह गाड़ी के प्रस्थान के 8 घंटे पहले ही है, वह गाड़ी के प्रस्थान के 8 घंटे पहले ही जारी कर दी जाएगी। और उसमें भी जो 2 बजे तक गाड़ियाँ खुलने वाली है, उसकी चार्टिंग जो है वो 1 दिन पहले ही रात्रि 9 बजे तैयार कर ली जाएगी। इससे वो जो वेटिंग लिस्ट में यात्री हैं, उनको पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है नहीं। अब जो कंफर्म हुआ है, तो उनको कौन सा बर्थ अलॉट हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि हम लोग 1 जुलाई से जो IRCTC के वेबसाइट पर और ऐप पर जो टिकट तत्काल का जारी करेंगे, उसकी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होगी, सारे खातों के ऑथेंटिकेशन होगी, और जो आधार लिंक्ड खाते होंगे, अकाउंट होंगे, उन्हीं से हम लोग तत्काल टिकट जारी करेंगे। 15 जुलाई से एक और मॉडिफिकेशन होगा, वह है OTP आधारित
वेरिफिकेशन का सिस्टम, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जा रहे हैं और उसके बाद जो है OTP आधारित वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चालू होगी। इसके अलावा हम लोगों ने डिजी लॉकर पर भी ध्यान दिया है कि यदि कोई आपका कार्ड जो है, आधार कार्ड या कोई भी और दूसरा जो आपका पहचान पत्र है, यदि वो डिजी लॉकर में है तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। एक और जो ज़रूरी चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो है अपनी PRS की कैपेसिटी को बढ़ाना। दिसंबर 2025 तक नया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम लागू हो जाएगा और हमारी जो भी कैपेसिटी है 30 से 32 हज़ार टिकट प्रति मिनट की, उसको हम लोग इन्हेंस करने जा रहे हैं। वो कैपेसिटी को दिसंबर तक हम लोग 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट तक कर लेंगे। ये जो नया PRS होगा ये 10 टाइम्स मोर लोड सह सकने की क्षमता वाला होगा और मैंने बताया आपको कि टिकटिंग जो है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसमें जो इंक्वायरी सिस्टम है उसको भी हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अंग्रेजी के अलावा जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें भी इंक्वायरी की सुविधा हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं और प्रति मिनट 40 लाख से अधिक यूजर्स एक साथ 40 लाख से अधिक यूजर्स एक साथ PRS सिस्टम का यूज़ कर 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 अपने टिकट के बारे में, ट्रेन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।